Bismillahirrahmanirrahim. I am Sufyan from the Readers. Physics 9, Chapter 5, Lecture 15. आज का टॉपिक है वेरिएशन ऑफ G विद अल्टीट्यूड। वेरिएशन का मतलब होता है तब्दीली, यानी कि तब्दीली जो है किसकी, G की, विद अल्टीट्यूड बुलंदी के साथ, बुलंदी के साथ साथ G की वैल्यू में तब्दीली। हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल से। इक्वेशन 5.6, ये आपको इक्वेशन नज़र आ रही है नीचे 5.6। इसके अंदर देखिएगा G जो है स्मॉल g इज इक्वल टू है कैपिटल G, जिसे आप यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, ME मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि G जो है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब ये है कि जितनी वैल्यू R की बढ़ती जाती है, ये जो G की वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। इसका मतलब ये है, इक्वेशन 5.6 शोज दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द अर्थ एट इट्स सरफेस। R पे भी डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ G इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। उसके इनवर्सली है G की वैल्यू, जो अर्थ का रेडियस है उसके क्या है, इनवर्सली है। बट इट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, लेकिन इसकी वैल्यू G की कॉन्स्टेंट नहीं रहती। इट डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड, जो हम बुलंदी पे जाते हैं G की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। अल्टीट्यूड इज द हाइट, अल्टीट्यूड क्या है, इसकी डेफिनेशन है अल्टीट्यूड की, अल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अल्टीट्यूड किसी ऑब्जेक्ट की हाइट है और प्लेस किसी जगह की अबव सी लेवल, सतह समंदर से, सतह समंदर से ऊपर जो भी बुलंदी ली जाएगी उसे क्या कहते हैं, अल्टीट्यूड। इसकी डेफिनेशन है, आगे है द वैल्यू ऑफ G इज ग्रेटर एट सी लेवल। अब सी लेवल क्योंकि ज़मीन के सेंटर के ज़्यादा पास होता है, लिहाजा वहाँ पे G की वैल्यू ज़्यादा है देन एट हिल्स। हिल्स की, अब हिल्स की जो सबसे टॉप वाली साइड होती है उसका डिस्टेंस क्योंकि ज़मीन के रेडियस से ज़्यादा हो जाता है, लिहाजा G की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m एट एन अल्टीट्यूड h। ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि एक हमने बॉडी ली हुई है, उसका जो डिस्टेंस है ना ज़मीन के सरफेस से, ज़मीन की सरफेस ये है, ये ज़मीन की सरफेस है, ज़मीन की सरफेस से लेके उस बॉडी तक का जो डिस्टेंस है वो h है, ठीक है जी। द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकम्स r प्लस h। अब इसका अपना, इसकी अपनी जो हाइट है ज़मीन की सरफेस से वो तो h है, लेकिन इस बॉडी का जो डिस्टेंस है ना ज़मीन के सेंटर से वो क्या होगा, r प्लस h, यानी r मतलब ज़मीन का रेडियस है और इसकी अपनी हाइट क्या है, h है। तो लिहाजा इस बॉडी का, ये जो आम बॉडी पड़ी हुई है ज़मीन के ऊपर हवा में है, इसका जो फासला है, इसका जो डिस्टेंस है ज़मीन के सेंटर से वो क्या बन जाएगा, r प्लस h। देयरफॉर यूजिंग इक्वेशन 5.6, अभी हमें जो पीछे इक्वेशन पड़ी है उसी को यूज़ करके हम देखें उसमें क्या तब्दीली कर सकते हैं। उसमें देखें h शामिल नहीं था, इसमें h शामिल हो गया है क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा हाइट पे चले गए हैं, लिहाजा फार्मूले में सिर्फ क्या तब्दीली आएगी, यहाँ पहले लिखा हुआ था r स्क्वायर, अब ये क्या बन जाएगा, r प्लस h होल का स्क्वायर। ये फार्मूला तब यूज़ करते हैं जब बॉडी बहुत ज़्यादा हाइट पे होती है। अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन के हिसाब से वी कम टू नो, हमें पता चलता है दैट एट अ हाइट इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस, इतनी हाइट जितना ज़मीन का रेडियस है अबव सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन के ऊपर, G बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ। याद रखिएगा G की वैल्यू जो ज़मीन पे होती है ना, स्मॉल g की वैल्यू वो तकरीबन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन अगर हम ज़मीन से ऊपर चले जाएं हाइट पे, और कितनी हाइट होनी चाहिए, वो ज़मीन के एक रेडियस के बराबर हाइट होनी चाहिए, तो G की वैल्यू कम होकर क्या रह जाती है, सिर्फ 1/4, ये असल वैल्यू का 4 टाइम कम हो जाती है, 1/4 हो जाती है। सिमिलरली एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 अर्थ रेडियस, अगर डिस्टेंस और बढ़ जाए, ये जो डिस्टेंस है वो 2 अर्थ रेडियस हो जाए अबव द अर्थ सरफेस, द वैल्यू G बिकम्स 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ। तो जो G की वैल्यू है वो ज़मीन की वैल्यू का 1/9 हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट आपने इसको मुकम्मल तौर पे याद करना है। इसमें एक डेफिनेशन दी गई अल्टीट्यूड की, इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बहुत से बन जाने हैं जो एक्सरसाइज में आएंगे, लिहाजा आपने इसको मुकम्मल तौर पे ही याद करना है।